बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामईन, आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम कि अल्लाह ताला ने हमें दोबारा मौका दिया इस माह रमज़ान को गुजारने का, रोज़े रखने का, इबादतें करने का। अल्लाह ताला हमारी इबादतें कबूल व मंजूर करे और इस दुआ के साथ कि रमज़ान खैर व बरकत के साथ गुज़रे। अल्लाह ताला इस रमज़ान में हमारी सख्तियाँ माफ़ करे और हमारे रोज़ों को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी रेसिपी का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। आज मैं आपके साथ बड़ा झटपट और बड़ा रिफ़्रेशिंग मिल्क शेक शेयर करने लगी हूँ। ये मिल्क शेक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है। इंशाल्लाह ये आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके साथ मैं खजूरों से बनने वाली झटपट रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी जो बहुत रिफ़्रेशिंग है और खाने में बहुत मज़े की लगती है। इंशाल्लाह इस रमज़ान में मैं ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी जो बच्चियां हमारी नई नई कुकिंग सीख रही हैं उनके लिए उनको बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और उनको ज़रा भी मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। तो इसके लिए मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं। स्ट्रॉबेरीज़ को आपने अच्छी तरह से धो लेना है और उसके बाद आपने इसके छोटे छोटे क्यूब्स बना लेने हैं। अब हम एक ब्लेंडर जार लेंगे, उसमें इन स्ट्रॉबेरीज़ को आपने डाल लेना है। इसमें 2 चम्मच चीनी जाएगी और एक बड़ा मग आप दूध का डालेंगे। रेगुलर दूध जो हमारे घरों में होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें टेट्रा पैक मिल्क ही डालें। इस दूध से भी ये बहुत अच्छा और बहुत गाढ़ा बन जाता है। अब आपने इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। इतना ब्लेंड करना है कि इसके सारे चंक्स इसमें अच्छी तरह से घुल जाएँ, इसमें किसी किस्म का कोई स्ट्रॉबेरी का चंक बाकी ना रहे। इस शेक को आप अफ्तार पार्टीज़ में भी बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी बनने वाला है और बड़ा रिफ़्रेशिंग ये शेक होता है। अल्लाह ताला की नेमतें हैं, ये बरकतें हैं जो मौसमी फल हमारे पास आते हैं, हमें ज़रूर इनसे इस्तेफ़ादा उठाना चाहिए। हमेशा आप इनको इस्तेमाल करें। जब भी आप स्ट्रॉबेरी शेक पीते हैं तो इससे आपको ठंडक का एहसास होता है और इसको पीने से जो जिस्म में जो चुभन होती है, जो गर्मी की वजह से जो आपको तपिश होती है, वो इंशाल्लाह इससे बहुत कम हो जाती है और ये शेक आपको बड़ा रिफ़्रेशिंग, बड़ा ठंडा लगेगा इंशाल्लाह। अब दूसरी रेसिपी है, वो है खजूरों से बनने वाली। वो भी बड़ी झटपट बनने वाली है और बड़ी आसानी से बनने वाली है। इसके लिए आपने खजूरें लेनी है। घर के अफराद के मुताबिक आप खजूरें ले लें और इसको अच्छे से हमने साफ़ कर लेना है और इसकी गुठलियाँ हमने इसमें से निकाल लेनी है। गुठलियाँ निकालते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने खजूर पूरी मुकम्मल कट नहीं करनी, बल्कि बस इसमें एक कट लगाना है और इसमें से आपने गुठली निकाल लेनी है। अब इसके लिए हमें क्रीम चाहिए जो बाज़ार की नहीं है, बल्कि जो दूध के ऊपर से जो मलाई उतरती है वो ही मैंने ली है और इसी से इसको हम बनाएंगे और इसी से ये बहुत मज़े की बनेगी। इस तरह से हमने जो कट लगाया था उसमें मलाई को आपने फिल करते जाना है और रखते जाना है और ये इतनी मज़े की लगती है कि जब आप रोज़ा अफ्तार इससे करते हैं तो एक फुल फीलिंग का आपको एहसास होता है और एक सुकून सा मिल जाता है पूरे दिन के रोज़ा रखने के बाद। इंशाल्लाह ये भी आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगी। इसमें अब हमने नट्स डालने हैं। आप कोई भी नट इसमें डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, काजू है, बादाम है, लेकिन मैं इसमें बादाम डालूँगी। बादाम से बड़ा इसका अच्छा टेस्ट आता है। इसको हमने फिर 5 से 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देना है। फ्रिज में रख दें ताकि मलाई अच्छे से चिपक जाए इसके साथ और अफ्तार के टाइम इसको इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। आई हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।